Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is your general science books. Take out your books and open page number 57. Today we are going to start explanation of page 57 silt and clay. Silt क्या है? This is a type of soil. लेकिन इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सैंड के निस्बत बड़े बड़े होते हैं. Silt looks like fine grains or tiny pieces of rock. It does not feel rough or gritty but has a smooth texture like flour. Due to its smaller particles, it can retain more water than sand. ये भी सॉइल का टाइप है जो ग्रेन्स की तरह या रॉक्स के छोटी पीसेस की तरह आप लोगों को फील होगा. इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेजा रेजा नहीं होते और ना ही रफ़ होते हैं बल्कि स्मूथ होते हैं, बिल्कुल फ्लोर की तरह, आटे की तरह स्मूथ टेक्सचर इनका होता है. ड्यू टू इट्स स्मॉलर पार्टिकल्स इट कैन रिटेन मोर वाटर देन सैंड. इसके पार्टिकल चूँकि सैंड से छोटे होते हैं इसलिए इसमें पानी ठहर सकता है सैंड की निस्बत. द सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स बट लार्जर देन क्ले पार्टिकल्स. सिल्ट सॉइल sticks together when wet. Silt is the best soil for growing plants and for farming. सिल्ट क्या है? ये वो सॉइल का टाइप है जिसके पार्टिकल्स सैंड रेत से कम छोटे होते हैं लेकिन क्ले से थोड़े बड़े होते हैं. तो आप और ये सिल्ट जो है ये बहुत ज़्यादा प्लांटेशन के लिए, प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत जो बेस्ट सॉइल है क्योंकि इसमें वाटर भी होता है और ये आपस में स्टिक भी हो सकते हैं जब इसको गीला कर लिया जाए, तो इसलिए ये रूट्स को पकड़ सकता है. इसमें इट्स होल्ड द रूट्स इजीली. और क्ले में भी प्लांटेशन इतनी अच्छी नहीं होती और सैंड में भी नहीं होती. तो सिल्ट जो है ये बेस्ट सॉइल है प्लांट्स उगाने के लिए. तो जहाँ पर ये प्लांट्स उगते हैं यही वाली सिल्ट हैं. इसके पार्टिकल्स सैंड से थोड़े छोटे होते हैं, सैंड से छोटे होते हैं लेकिन क्ले से बड़े होते हैं और ये इसको जब गीला किया जाए तो ये गीला हो सकता है, आपस में स्टिक हो सकते हैं. क्लियर. अब हम क्ले पढ़ेंगे. क्ले क्या है? ये भी सॉइल है. क्ले इज़ अ वेरी फाइन सॉइल. व्हेन वेट क्ले इज़ वेरी स्टिकी एंड इट कैन इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. दिस इज़ बिकॉज wet clay can hold its shape after drying. क्ले क्या है? कीचड़ जो है आप लोग देखिए, क्ले को हम ये बहुत ज़्यादा फाइन सॉइल है. जब इसको गीला किया जाए तो ये सॉइल जो है कीचड़ बन जाता है और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जा सकती है क्योंकि जब खुश्क हो जाता है तो जो चीज़ इससे बनाई गई है ये उसी की शेप में रहता है और इसी आसानी से हम इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें उसको मुख्तलिफ़ शक्ल दे सकते हैं. जैसे कि पॉट्स बनाए जाते हैं, उसको अक्सर घरों में भी यूज़ किया जाता है. This is the spaces between clay particles are very tiny. Plant roots cannot push through them and air cannot get in. लेकिन प्लांट्स इसमें नहीं उग सकते क्योंकि इसके स्पेसेस जो होती है इनमें बहुत ज़्यादा तंग होती है, इसमें हवा नहीं अंदर जा सकती और प्लांट्स की रूट्स इनमें को पुश नहीं कर सकती. सिंस बैक्टीरिया एंड इंसेक्ट्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ दे कैन नॉट लिव इन क्ले. तो बैक्टीरिया और ऑक्सीजन वो तो लिविंग थिंग है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जब हवा अंदर नहीं जाएंगी तो उनको ऑक्सीजन किस तरह मिलेंगी? और जब बैक्टीरिया और फंजाई ये दूसरे इंसेक्ट्स नहीं होंगे, फंजाई नहीं होंगे, अर्थवर्म नहीं होंगे तो वो सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं होगा क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और एयर भी नहीं होता. दे कैन नॉट लिव इन क्ले. तो ये एनिमल्स इस क्ले में नहीं रह सकते क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और इनमें प्लांट्स भी नहीं उग सकते. क्लियर. इन्वायरमेंट वॉच की तरफ देखे. फ्लड सैलाब है. जुलाई 2010 में पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सैलाब आया था. बारिश हुई थी, सैलाब आया था जिसने पूरे मुल्क को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था, तबाह किया था. बहुत ज़्यादा आबादियाँ गिर गई थी, उसमें लोगों की जानें चली गई थी जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था और उसकी वजह से सारे जो फर्टाइल खेत थे, जो ज़रख़ीज़ ज़मीनें थी वो सारे की सारे बहुत इफ़ेक्ट हुई थी क्योंकि वाटर बहुत का बहाव बहुत ज़्यादा, फ़्लो बहुत तेज़ था. तो उसकी वजह से वाटर ने अपने साथ जो टॉप सॉइल का सरफेस पे जो फर्टाइल सॉइल था वो वाटर के साथ वैनिश हो गया था, चला गया था और सिर्फ सेडिमेंट्स रह गए थे और फिर साल लग गए इस सॉइल को दोबारा इसको दोबारा ये फर्टाइल बनाने में, फर्टाइल होने में कई साल लग गए. तो क्या था कि बहुत ज़्यादा एक ख़तरनाक तूफ़ान आया था जुलाई में. मानसून की बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा मानसून की बारिश हुई थी और बहुत तेज़ सैलाब आया था. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तबाही मची थी. और अच्छा, ब्यूटीफुल रॉक्स की तरफ देखिए. खूबसूरत पत्थर. दीज रॉक्स हैव बीन हेयर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ.
इज़ मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। ये आप लोग देखिए ब्यूटीफुल रॉक्स है पाकिस्तान, कई सौ सालों से बहुत ज़्यादा ये रॉक्स यहाँ पर पाए जाते हैं और ये ज़मीन को खूबसूरत बनाते हैं, ज़मीन को खूबसूरत बनाने में अपना हिस्सा अपना किरदार अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं जिसकी वजह से अर्थ ब्यूटीफुल लगती है। और इज़ मैन इम्प्रूविंग व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस, और जो कुदरत ने हमें दिया है क्या इंसान इसको इम्प्रूव कर रहा है, क्या इसको और भी खूबसूरत बना रहा है या नहीं। ब्यूटीफुल रॉक्स आप लोग देखें, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये ब्यूटीफुल रॉक्स लगाए जाते हैं जिससे जगहों की सजावट की जाती है और वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो सॉइल की समझ आप लोगों को आ गई कि सॉइल जो है उसके 4 टाइप्स है, 4 लेयर्स है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक्स एंड बेड रॉक्स, और इसके 3 टाइप्स है, सैंड, रेत जिसको हम कहते हैं, सिल्ट वो वाली जहाँ पे बेस्ट फर्टाइल सॉइल वो होता है सिल्ट, और क्ले कीचड़ जिसमें से प्लांट्स नहीं उग सकते लेकिन उसको हम डिफरेंट शेप्स में उससे डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो ये था सॉइल के बारे में। सॉइल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम प्लांट्स उगाते हैं, प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो लेकिन जो टॉप सॉइल है इसको हम कहते हैं, ये जो टॉप लेयर है इसको टॉप सॉइल कहते हैं, इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है और इसमें प्लांट्स उगते हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला यूनिट फिनिश हो गया और अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।